हेलो गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मुंह में अभी गज्जक ये लाए थे, मूंगफली और गज्जक, मतलब जो गुड़ और मूंगफली वाली होती है ना, मुझे वो अच्छी लगती है, या फिर एक खोए वाली आती है वो भी अच्छी लगती है। ये दो गज्जक है जो मुझे अच्छे लगते हैं। तो सुबह का कोई अपडेट नहीं था। सुबह क्या था? सुबह बनाई थी मैंने एक मिनट बैठ जाती हूँ। सुबह बनाई थी मैंने गाजर आलू की सब्जी और रोटी। तो सुबह की मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं करी। ऐसे होता है ना कि हर समय एक एक चीज़ का क्या ही दिखाना, तो कुछ बस इसलिए। और ना अगर वीडियो शूट करो ना तो खाने में लेट हो जाते हैं। तो गाजर आलू की सब्जी रोटी लेके जा चुके हैं खाना, और अभी बज रहे हैं मतलब 1:45 हो गए हैं। 2 बजने में 15 मिनट कम है। तो बच्चे अंदर अभी खाना खा रहे हैं। पता क्या है ना, कल स्कूल से आए थे तो ये खाली दूध पी के सो जाते, फिर ये उठते सीधे से 5 बजे। तो मैंने सोचा इन्हें थोड़ा ना हैवी सा देना पड़ेगा, तो मैंने इन्हें अभी रोटी दे दी। ज़बरदस्ती खा नहीं रहते तो मक्खन के लालच में खा रहे हो। छोटी छोटी डिब्बी नहीं होती मक्खन की, उसके लालच में खा रहे हैं। मैं गजक खा रही थी क्योंकि मन कर रहा था मेरा। मैं बनाऊंगी अपने लिए बाजरे की 2 रोटी। और कल ना मेरे से ना थोड़ी अच्छी खासी बन गई थी रोटी, तो आज मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से आप बना सकते हो रोटी। तो अगर आप नहीं हो है तो मुझे भी खैर इतनी खास आती नहीं है, जैसे आते वैसे मैं आपको बता दूंगी कुछ। कि कल मैंने कहा था नहीं बताऊंगी, लेकिन मैंने कहा चल ठीक है, जितना आता उतना बताई दूँ। और बच्चे खा रहे हैं, देखो अभी दिखाती हूँ। लाइट। और दृष्टि आज मैडम ने, प्रिंसिपल मैडम ने डांटा था उस बच्ची को। अच्छा, फिर अब मैडम ने पता है क्या बताया था? मैडम ने ही बताया था कि इन दोनों का क्या है ना, इन दोनों की गप्पे लड़ती है पीछे, बातों बातों में इनकी मतलब लड़ाई हो जाती है। तो मैंने मैडम से कहा था तो मैंने मैडम से कहा था कि इस पे ध्यान दिया कर। इसको मतलब क्या कहते हैं, सुबह ही आगे बैठती है सीट पे, उसके बाद क्या करती है, जैसे ही मैडम मतलब क्या कहते हैं अपना पढ़ाने लग जाती है ना, ये उठ के पीछे चल जाती है बातों के चक्कर में। तो मैंने कहा है मैडम से, कहा कि इस पर ना ध्यान दे, इसको आगे बिठाया करें। और इसको भी डांटा, इस लड़की को भी डांटा, दोनों को ही डांटा, क्योंकि गलती तो इसकी भी है ना। तो इसको भी डांटा मैंने कहा कि फालतू की बातें नहीं बनानी, पढ़ाई में ध्यान देना है। तो अभी ये खा रही है बटर लगा के रोटी, और ये अपना खा रहा है। और ये छोटी सी कितनी क्यूट सी है, छोटी सी है, तो इसमें खा रहा है। तो बस मैं अब अपने लिए बनाती हूँ रोटी 2, और ना गाजर आलू की सब्ज़ी में से मैंने गाजर रख लिया, आलू पतिदेव को, क्योंकि उनको ही ज़्यादा आलू पसंद है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से मैं रोटी बनाती हूँ। चलिए, तो बस मैं सिखाती हूँ आपको बाजरे की रोटी। तो उसके लिए पानी गुनगुना कर लेना है। थोड़ा सा आटा लिया था मैंने, 2 ही रोटी बनानी है। और इस आटे को आपको जितनी रोटियां बनानी है थोड़ा थोड़ा आटा करके ही से गूँथना पड़ता है, जहाँ तक मैंने देखा है। लेकिन मुझे 2 ही रोटी बनानी थी तो मैंने एक साथ ही गूँथ लिया था। तो जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो बहुत अच्छी रोटियां बना लेते हैं, लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं जैसे तैसे करके मतलब 2-3 साल, 3 या 4 साल से मैं इसे ट्राई मार रही हूँ, तब जाके मुझे ऐसी आ पाई है। और मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं आती, जितने आते मैं उतनी आप लोगों को बता दूंगी। तो मेरे को ये ना आटा सॉफ्ट रखना है, लेकिन ये मुझसे कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया था। तो थोड़ा सा मैंने इसमें सूखा आटा मिलाया था। मतलब इस आटे को ना सॉफ्ट रखना होता है। कुछ लोग टाइट आटे की बनाते हैं, लेकिन मेरे पे टाइट आटे के नहीं बनते हैं। थोड़े सॉफ्ट होते हैं ना तो जल्दी बढ़ जाते हैं। तो बस ये मुझे आइडिया थोड़ा अच्छा लगा। तो इसको ना जितना आप ऐसे इस तरीके से मथ सकते हो ना, उस तरीके से मथना है। मतलब जब ये आटा बिल्कुल चिकना हो जाए तो सोचो कि इसकी रोटी ना परफेक्ट बनेगी। आप जितना इसे मथ लोगे उतनी अच्छी बनती है, अगर आपके पास टाइम है तो। मेरे पास टाइम नहीं था तो मुझे जल्दी थी। और इसकी रोटी में थोड़ा-सा तो टाइम लगता है। जो एक्सपर्ट होते हैं ना वो बहुत स्पीड से रोटी बना लेते हैं इन रोटियों को। और मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी बना लेती है, मम्मी सास दोनों ही बना लेती है परफेक्ट रोटी। मुझे तो ख़ैर नहीं आती, जितने आते उतने बना लेती हूँ। तो चलिए बस ये गूँथ के मतलब ये देखिए, अभी इसमें लकीर है ना, इतनी भी लकीर नहीं रहती, आटा बिल्कुल चिकना हो जाता है जब आप अगर ज़्यादा करोगे। बस हाथों पे लगाना घी, मेरा तरीके से आप देख लेना। अगर जो न्यू है तो वो मेरे तरीके से बनाएँगे तो शायद उन पे बन जाएगा। तो बस इसकी 2 ही रोटियाँ बनती हैं, क्योंकि आटा थोड़े मोटे बनते हैं। देखो इस तरीके से हाथों को ना बहुत हल्के हाथों से करना है। ये तो थोड़ा फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दी इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन इन्हें ना बहुत हल्के हाथों से इसे प्रेस कर करके इसे बढ़ाना है। देखिए इतनी बढ़ गई थी बस मेरे पे, मतलब इससे ज़्यादा बढ़ती नहीं है, फिर वो टूट जाती है मेरे से। मतलब काफ़ी मतलब थोड़ी से थोड़ी बड़ी शेप में बन जाती है। तो चलिए बस अब इसे ना धीमी आँच पे, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे धीमी आँच पे बनाना, क्योंकि तेज़ आँच पे क्या होता है कच्ची ही रहती है रोटी। लेकिन मेरे को तो थोड़ी जल्दी रहती है, तो मेरे तो बस यही काम होते हैं कि जल्दी-जल्दी करो, फिर और भी काम हो जाते हैं। तो बस मैंने इस रोटी को पलट दिया था। हाँ, आराम से पलटा मैंने इससे पलटे से, क्योंकि इससे ही पलट पाती है, नहीं तो फिर ये चिपक जाएगा, टूट-टाट जाए, मुझे तो ये भी डर लगता है, क्योंकि मैं इतनी एक्सपर्ट हूँ नहीं इसमें।
तो बस रोटी सिक गई है, अब इसे पलटेंगे। अब इसे चिमटे से ना आप कम गैस पे सेक दो ना, बहुत अच्छी बात है। और ये ना गैस मैंने तेज कर ली थी, लेकिन अब मैं कम करूँगी इसे। तो देखिए कम गैस पे ना इसे सिकने देना है, और ये ना जलती नहीं है जल्दी से, कहीं आप सोचो कि जल जाएगी। ये धीमी-धीमी आँच पे सिकती है ना तो बहुत अच्छी बनती है। तो बस ये इतने मैंने इसे थोड़ी मीडियम कर दी थी, लेकिन आप बिल्कुल लो रखोगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो अब दूसरी रोटी को मैं करने लगी थी, देखिए एक तरफ से सिक रही थी, अभी सिकी नहीं, फिर मैंने रख दिया था। फिर मैंने तेज़ कर दी थी कि वही जल्दी मच रही थी कि टाइम लग जाएगा इसमें, या तो मेरे पास कुछ और काम होता है, मैं तब तक वो काम कर लेती हूँ। तो चलिए ये रोटी बस सिक रही है और ये परफेक्टली सिक गई। फिर मैंने कहा इस ऐसे तो टाइम लग जाए, फिर मैंने दूसरी गैस चालू कर ली थी, फिर उस पे मैंने दूसरी रोटी डाल दी, ताकि जब तक ये सिकेगी उधर वो भी सिक जाएगी। क्योंकि मुझे ये था कि जल्दी जल्दी सिक के फिर खाना खाना था, क्योंकि वही होता है काम इतना होता है, टाइम नहीं होता। फिर बच्चों का अलग उधम चल रहा होता है, तो बस उनको भी देखना होता है। तो ये देखो मेरे पे ना ये थोड़ी मोटी बनती है, ज़्यादा पतली नहीं बना पाती मैं। तो इस तरीके से मैंने बस दूसरी गैस पे से पलट दिया था। अब ये दूसरी गैस पे सिकेगी, जब तक मेरी वाली रोटी भी सिक जाएगी। और सिक के देखना कितनी करारी सिकती है और इतनी यम लगती है ना। बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, मतलब इतनी टेस्टी लगती है, बस हम आलस में ही नहीं बनाते। नहीं तो गेहूँ से ना मुझे ये रोटी अब ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए बस रोटी मेरी सिक गई है, और मैंने इसे गाजर की सब्ज़ी से ये से ना आप किसी भी सब्ज़ी से खा लो, लेकिन ना मुझे मोस्टली ना पतली सब्ज़ी से ज़्यादा अच्छी लगती है, सूखी सब्ज़ी से नहीं अच्छी लगती। देखिए करारी सी सॉरी करारी सी हो गई, दोनों रोटियाँ मेरी सिक के तैयार हो गई। ये देखिए ये रही मेरी थाली है आज की, गाजर की रोटी और गाजर की रोटी नहीं सॉरी गाजर की सब्ज़ी और बाजरे की रोटी, और बस इनके ऊपर घी। तो मैं लग बिना घी के तो मैं रोटी खाती ही नहीं, तो घी तो लगना ही है। तो चलिए घी भी मेरा लग गया, सब्ज़ी भी तैयार, खाना भी मेरा तैयार, और ये था मेरा मतलब चलो क्या तो हेलो कहते हैं एवरीवन। तो बस मेरी रोटियां बन गई है, और मुझे ना ज़्यादा परफेक्ट नहीं आती, थोड़ी मोटी मोटी बना पाती हूँ, पर बना लेती हूँ। तो ये रोटी है और 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ ढंग से। रोटी है, सब्जी है, और मैंने बनाया था क्या कहते हैं एप्पल शेक, क्योंकि 2 एप्पल रखे थे और कोई खा ही नहीं रहा था। मैंने कहा उसका शेक बनाती, शायद मैं पी लूँगी। तो ये रही सब्जी रोटी, तो मैं ये 2 रोटी खाऊंगी। और शाम का देखती कोशिश करूँगी, अवॉइड करूँगी, शाम का ही अवॉइड करूँगी, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बताया था, मेरी व्लॉग देख के बताया था कि रोटी ना खाना रात का अवॉइड करो, कोशिश करो मतलब 5-6 बजे कुछ खा लो ऐसा। तो बाजरे की रोटी बहुत हैवी होती है, और अब बज गए हैं 2:30 बज रहे हैं, तो अब खाऊंगी ना तो फिर आराम से 4-5 बजे तक काम हो जाएगा। 4-5 बजे कुछ हल्का फुल्का कुछ खा लूँगी, तो ऐसे मैनेज हो जाएगा। और ना वेट ना घटाना है, बहुत बढ़ गया है। तो बस मैं इसे इंजॉय करती हूँ, और फेवरेट अपने बिग बॉस के साथ इंजॉय करते हुए। तो चलो बस इसे खाने पीने के बाद फिर ना बिग बॉस देखने के बाद देखते कब मिलते हैं आप लोगों से। हेलो एवरीवन। तो मैं ना बिग बॉस देखते देखते 3:30 बजे ना सो गई थी। रिमोट कहाँ है? 1 मिनट, इसकी टीवी चल गई ना, मैं इसके रिमोट से लगा दी थी, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और इनको दिया है दूध, ताकि दूध पी ले गिलास, अभी दिखा। तो चलिए बस वो दूध अभी उसको पिवानी था, रिमोट बनानी मैंने बंद कर दिया है। और ना दृष्टि के टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ उसको प्रैक्टिस करवाऊँगी और बनाती हूँ अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। और ना पता क्या था, सो के उठी थी जी अबे, तो मैंने दाल चढ़ाने रखी है, कुकर में दाल रखी है, और बनाऊँगी रोटी। और मन हुआ चावलों को तो पूछ लूँगी अगर वो चावल खाएंगे तो। बस अभी ना थोड़ी सुस्ती से उतारती हूँ ब्लैक कॉफ़ी पीकर, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए बस बनानी है दाल। तो दाल में डाला मैंने घी में डाला जीरा, और टमाटर जो पिसे हुए डाले, चने की दाल बनानी थी तो बस। और इसमें डाल दिया पानी में मसाले सारे डाल दिए थे मैंने। और इसको ना मतलब टमाटर जब तक भुंज गए थे, वो क्लिप मैंने आपको दिखाई नहीं, फिर उसके बाद पानी डाल दिया, पानी डाल के इसे थोड़ा सा बॉयल आने देना है। और ना वो जल्दी जल्दी क्लिप करी थी मैंने, थोड़े थोड़े शूट कर पाया, ज़्यादा नहीं कर पाया। बस दाल डाल दी, दाल डाल के बॉयल आ गया, इसकी दाल आप बाद में देख। क्या हो गया, क्यों रो रहा है? पकड़ो। चाय। क्या हो गया है? मैंने उस पर डॉट बना दिया ना, अब उसके ऊपर ही करना है। यही तो लिखने हैं, वाला हो गया। हाँ तो ये इधर लिख, फिर इधर लिख, ये सारे लिख दे, फिर मैचिंग करने हैं। ये मैडम ने बोला है आपको खुद करना है। पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई इनकी। अभी मैं करवाती, रुक जाओ, है ना। मैंने बस रोटियां वगैरह सेक दी थी, तो इतने में क्या हुआ कि ये आ गए थे। इधर रोटियां पहले सेक दी थी, मैंने कहा दाल जब तक दाल में सीटी आ रही है, जब तक मैं रोटियां सेक देती हूँ। और ना
फिर इतने में यहाँ आ गए थे, तो बस दाल में तड़का लगाया, अभी दाल बन जाएगी, फिर उसके बाद ही खाना खाना भी भूख नहीं है, तो उन्होंने कहा चाय बना ले। और ये लाए हैं शूज़ अपने लिए, दिखाना कैसे है तुझे भी बच्चे के नहीं मिलते क्या वहाँ पे? हाँ? इनके ना ड्यूटी के शूज़ बिल्कुल ख़राब हो गए थे और मैं इनसे कह रही थी ले लो, लेकिन ये सुने नहीं रहते। अब लाए वहीं से लाए जैसे तुम बता रहे। अच्छा से भी ले रहे थे, सिंपल से ही लिए हैं आपके, लेकिन लग सही लग रहा है। आदमियों की क्या डिज़ाइन होती है, एक ही डिज़ाइन होती है। देखना चलो तो इनके शूज़ आ गए, बदबू नहीं आई जूतों में, इसलिए डालते हैं, रख देना। ये नहीं दिखा होता है नहीं। और पता है क्या है ना, ये जब शूज़ लाए थे ना पहले वाले, तो मैंने इनसे बोला था कि वो छोटे थे, ये ले आए छोटे के चक्कर में ना इनके पैरों में ना मतलब बहुत ज़्यादा ठेठ बोलते हैं ना, वो पड़ जाती थी। तो मैं इनसे मना कर रही थी कि इन्हें चेंज कर दो, और ठेठ के चक्कर में ना इनके बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा था, और वो बेकार भी हो गए थे जूते इसी चक्कर में, क्योंकि छोटे साइज़ ले आए थे। माने नहीं तब के बड़े होंगे, लेकिन नहीं, वो बड़े कहाँ होते हैं। जो ब्रांडेड चीज़ ना, कभी जूते चप्पल कभी बड़े होते ही नहीं है, मतलब खुलते ही नहीं है, मतलब वो उतने ही रहते। तो ये नहीं माने, तो वही सीन हुआ। तो आज जाके लाया, मैं इतने दिनों से पीछे पड़ी थी ना, आज ले आया। चलो खैर वो तो ठीक है। अब मैंने चाय वाय पीती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ और समंत को काम करवाती हूँ, क्योंकि वो ऐसे करेगा नहीं। चलो तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो एवरीवन। तो अभी क्या कहते हैं, मैं दाल दिखा ही नहीं पाई थी कैसे बनी थी, तो ये इस तरीके से दाल बनी थी। और ना क्या कहते हैं, इन्होंने रोटी नहीं खाई, क्योंकि कह रहे कि पेट में ना पता नहीं क्या गुम सा हो रहा है इनका पेट, मतलब वो ये सही नहीं है पेट। और ना बारे नींद क्या कहते हैं, सो ली थी मैं, और सोने के बाद ना आंखों के नीचे घेरे भी कम हो रहे हैं मेरे। चलो तो फिर अब मैं ना दिन में सो लिया करूँगी। और बस ये दाल ना इन्होंने खाई नहीं है, तो ढक के रख दूँगी, सर्दी तो ख़राब नहीं होगी, सुबह के लिए मेरे काम दी जाएगी, जो इन फेंकना। तो चलो ये तो मेरा काम हो जाएगा। और ना बस बच्चों का ये देखो, वो अपना लैपटॉप में लगा है, पढ़ाई होने के बाद वो अपना फ़ोन में लगी है, और बस हम सोते हैं। जिन लोगों को मुझसे उपमा की रेसिपी चाहिए थी, तो वो इस ब्लॉग को देख सकते हैं। और कुछ लोगों ने मुझसे बोला था, मतलब पर्सनली, कि मतलब दी या भाभी जो भी है, कि आप ना उपमा की रेसिपी भी शेयर करो, तो हमें देखना है। आप जैसे मुँह से बताते हो तो नहीं समझ पाते, तो इसलिए बस उन लोगों के लिए क्लिप शूट कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहले उसमें घी डालो, घी या तेल आप कुछ भी डाल सकते हो। उसमें डालना है मूँगफली के दाने को ना थोड़ा रोस्ट करके निकाल लेना। अगर आपके पास रोस्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रख लेना। और मैंने इसमें ना सब्जियों वाला बनाया था, तो आपके पास जो भी सब्जियाँ आप कट कर सकते हो, गोभी, शिमला मिर्च, बीन्स या मटर, जो भी, मटर मेरे पास थे नहीं, जो मेरे पास था मैं उसी के साथ बना रही हूँ उपमा। अभी उपमा की करी हो, पोहा की भी मुझसे बोला है, तो पोहा की भी मैं जल्दी ही करूँगी शूट। तो जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, जिसने मुझसे बोला था ना, तो वो एक क्लिप देख लेना प्लीज़, सीख लेना कैसे जो भी हाँ, मुँह से आपको समझ नहीं आ पाता, मैंने कितनी बार बताया। तो चलो कोई नहीं, मैंने इसीलिए आपके लिए क्लिप शूट करी, वरना मैं करती भी नहीं। तो चलिए बस इसे रोस्ट करके निकाल लेना है। उसके बाद आप इसे ना राई में या जीरे में, किसी में भी आप तड़का मार सकते हो। मैंने हींग जीरे में ही डाला था, तो मुझे इसमें ही ठीक लगता है। तो उसके बाद डाल देती मैंने गोभी, बीन्स, शिमला मिर्च, गाजर हो, गाजर भी डाल सकते हो, कोई भी सब्ज़ी डाल दो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं डाल सकते। मटर हो, मटर डाल देना, मटर मेरे पास नहीं थी, तो बस इन सब्जियों को भूंजना है। और पता है क्या था ना, मैं मतलब टाइम नहीं था मेरे पास, इसलिए तो मैंने सूजी इसी में ही भूंजी है। तो मैंने इसके बाद डाल दी थी इसमें सूजी, जितनी आपको सूजी का अंदाज़ा आप मतलब सूजी के हलवे से लगा सकते हो, कि हलवे में आप कितना पानी डालते हो ना, सेम वही प्रोसेस होता है। तो मेरा कुछ ना, मैं नाप तोल के नहीं डालती, मेरा सब अंदाज़ा चलता है, तो इसलिए मैं प्रॉपर नहीं बता सकती। लेकिन आपको सूजी का हलवा तो आपको आता ही है, तो सूजी के हलवे का ही अंदाज़ा होता है उपमा में भी, क्योंकि सूजी जितना पानी लेती है उतना ही इसमें लेती है, ऐसा कुछ नहीं होता। और सब्ज़ियों को हमें थोड़ा कच्चा रखना होता है, तो सब्ज़ियों का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि थोड़ी क्रंची सी ही अच्छी लगती है। तो बस ये थोड़ा-सा इसे भूंजना है, रोस्ट करना है, ये भुन जाएगी ना, तो जब ये भुन जाएगी। और हाँ, जिसने मुझसे कहा था ना उपमा की रेसिपी, मैं नाम नहीं लूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो थैंक यू ज़रूर बोल देना, ताकि पता चल जाए कि आपने क्लिप देख ली है। आपको अच्छी लगी और आपने मुझसे इतनी बार रिक्वेस्ट करी है, पोहा की भी रिक्वेस्ट करी है, पोहा की भी मैं जल्दी डालूँगी। तो चलो फिर क्या कहते हैं, रोस्ट हो रहा था,
तो ये ना यहाँ पे क्लिप रुक गई थी, मतलब हम क्या कहते हैं, मैं फ़ोन रख के चली गई थी, फिर वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि तब से वो चालू थी। फिर इसमें डालना है पानी, जब ये रोस्ट थोड़ा सी रोस्ट करनी है, सूजी को ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, सब्जियों के साथ थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी उसमें खुशबू आने लगे रोस्ट की, बस ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और उसके बाद डाल दिए मैंने मसाले, इसमें हल्दी नहीं गिरती है, अगर आप हरी मिर्च डालना चाहो तो हरी मिर्च डाल सकते हो, तो आपको लाल मिर्च की भी ज़रूरत नहीं है, तो पर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी। तो बस नमक डालना है, हल्दी नहीं डालनी, लाल मिर्च डालनी है, धनिया डालना है, और बस थोड़ी देर पकना है, जैसे सूजी की तरह पक जाए तो सूखा-सूखा हो जाए, उसके बाद इसमें डालने हैं मूँगफली के दाने क्रंची के लिए, और बस उपमा बन के तैयार है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस बनाना आना चाहिए, 5 मिनट का काम होता है और ये उपमा बन के डन। चलिए, तो बस मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ, मतलब काम-वाम भी हो गया उतना। तो बस अब ना मैं खा रही हूँ अपना उपमा, कपड़े डाल के आई थी, मैंने पहले कपड़े डाले हूँ। तो क्या हुआ? अच्छा बना? सही बना? चाय दी थी मैंने, वो रखी है। मटर मटर में लाना ही भूल गई। तो ये ना आज मीटिंग है इनकी, मतलब कितने बजे, 2 बजे से होगी ना। तो अजय खाना लेके नहीं जा रहे, तो पापा का बना देते, बस ये उपमा खा के जाएंगे, मैं भी अब बस अपना उपमा खाऊंगी। ये रखा है मेरा उपमा, तो बस मैं इंजॉय करती हूँ, फिर उसके बाद हेलो एवरीवन। तो चले बस अब जस्ट ना मैं अभी बज गए हैं 11:30, और बच्चों को लेने जाना है, कितने बजे, 1:30 बजे जाना है बच्चों को लेने, और ख्याल ना जाए। और मेरा रखा है जूस, तो मतलब मैंने ये ना जो माल्टा बोलता है ना, माल्टा का निकाला था, और जूसर से नहीं निकाला, हाथों से जैसे नींबू निचोड़ते ना, 1 मिनट रुकना, और जो क्या कहते हैं नींबू की तरह जैसे निचोड़ते ना, वैसे जूस निकालता, बड़ा टाइम लग जाता है इन्हें निकालने में। तो बस मैं भी इसे इंजॉय करती हूँ। मैंने ना इसमें नमक नहीं डालता, क्योंकि जब मैंने नमक डालता ना, पतिदेव चिल्ला रहे थे, कह रहे नमक डालेगी तो फ़ायदा नहीं करेगा, तो बिना नमक के इसको पी। तो फिर बस मैं बिना नमक के पी रही हूँ। और ना, और क्या बताऊँ, चलो। और ना मुझे लग रहा है ये व्लॉग ना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस व्लॉग की ना मैं यहीं एंडिंग लेती हूँ, और आई होप आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और फिर इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।